हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिरावानी शेयरिंग सेशन के 154वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सभी दोस्तों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कल हमने देखा फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके 4 पिलर्स। फोर पिलर्स में जो श्योर इवेंट्स हैं, जो अपने को जिसका खर्चा लगने ही वाला है, वो चीज़ें हैं। पहला है इंश्योरेंस प्लानिंग, दूसरा है बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग, तीसरा है बच्चों का मैरिज प्लानिंग और चौथा है अपना खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग। ये चारों चीज़ श्योर इवेंट्स हैं जो अपने को पैसा लगने ही वाला है और वो श्योर इंस्ट्रूमेंट से कराना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमने कल देखा था। उसमें कितना पैसा आज की डेट में लगता है, कितना फ्यूचर डेट में लगेगा जब ये अपना बच्चा हायर एजुकेशन में जाएगा या तो मैरिज के टाइम पे जाएगा, उस हिसाब से उसका हमने देखा था कल में। आज हम देखेंगे थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हम थंब रूल से चलेंगे तो हमें फाइनेंस की कभी तकलीफ़ नहीं आएगी, फाइनेंस हमेशा अपने पास रहेगा, कभी भी फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारा इनकम 1 लाख रुपया महीना है, तो उसका 30% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए जाना चाहिए, यानी 30,000 रुपया फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। दूसरा 30% फॉर EMIs। आजकल लोन लेने का ट्रेंड काफ़ी चला है। घर इतने महंगे हो चुके हैं कि लोन के सिवा घर खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है। कार, LED टीवी, बाइक, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आजकल ये सब लोन से ही आता है। तो कुछ ना कुछ EMIs हमारा चालू ही रहता है। तो 30% इज़ फॉर EMIs, 10% फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हमें फ्यूचर में कुछ वैकेशन के लिए जाना है, तो इंस्टेड ऑफ उस टाइम पे लोन लेना, उसे अच्छा हम सैलरी का 10% हम उसमें लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के हेड में डालते जा रहे हैं, तो उस टाइम पे अपने को किसी से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 10,000 रुपया हम अगर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए डालते हैं, उसमें वैकेशन भी आ सकता है, उसमें कुछ हमारा कुछ अपने को वस्तु खरीदी करना है, जैसे कि LED टीवी लेना है, रेफ्रिजरेटर लेना है, बाइक लेना है, तो उसके लिए भी ये लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में 10% हम डाल सकते हैं। तो 30% फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 30% फॉर EMIs, 10% फॉर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस एंड बाकी का 30% इज़ फॉर सेविंग्स। उसमें 15% आता है शॉर्ट टर्म सेविंग्स एंड 15% आता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स। शॉर्ट टर्म सेविंग्स में हमें जो 2-3 साल में या मैक्सिमम 5 साल में कुछ खरीदी करना है, वो सब चीज़ें आती हैं। इसमें वही आ जाता है, जैसा हम लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में डालते हैं वैसा हम सेविंग हेड में भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमको कार लेना है या बाइक लेना है या रेफ्रिजरेटर लेना है, जो भी हमें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जो घर के ज़रूरत वाले जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या अप्लायंसेस कुछ लेना है, तो हम शॉर्ट टर्म सेविंग्स के हिसाब से वो चीज़ ले सकते हैं। उसमें बच्चों का एजुकेशन भी आ सकता है, यानी समझो बच्चा 10 साल के ऊपर हो गया, मगर हमने कोई उसका एजुकेशन प्लानिंग, हायर एजुकेशन प्लानिंग नहीं किया है, समझो 12 साल का हो गया है, तो हम एक शॉर्ट टर्म 5 साल का, 6 साल का एक ऐसा सेविंग करके हम उसका, जब भी वो 18 साल का होगा
वैसा हम एक उसका शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एक तो आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट, बैंक का भी होता है, पोस्ट ऑफिस का भी होता है। दूसरा है एसआईपीस, जो म्यूचुअल फंड का होता है, मगर उसमें रिस्क है, उसमें पैसा ज़्यादा भी आ सकता है और मुद्दल से कभी कभी कम भी आता है। तो एसआईपी भी है, आरडी है, एफडी भी कर सकते हैं, एक साथ में हमने डाल दिया, वो भी हो सकता है शॉर्ट टर्म एफडी। मगर आरडी एंड एसआईपी इज़ अ मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस शॉर्ट टर्म सेविंग्स। फिर आता है लॉन्ग टर्म सेविंग्स। लॉन्ग टर्म सेविंग्स में आता है अपना हायर एजुकेशन फॉर आवर चाइल्ड, मैरिज प्लान फॉर आवर चाइल्ड, रिटायरमेंट प्लान फॉर आवर सेल्फ, वो सब इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आता है। तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म सेविंग करना पड़ता है। तो उसका क्या इंस्ट्रूमेंट है? एक तो पीपीएफ है, दूसरा है एलआईसी। अभी पीपीएफ का एक पॉइंट ऐसा है कि उसमें कोई कंपल्सन नहीं है। हम उसमें महीने का या तो साल का, बोलो कि साल का हम 60-70 हज़ार भी डाल देते हैं, कभी कभी हम उसमें साल का 1000 रुपया भी डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है। तो हम कंपल्सन नहीं है करके नहीं डालते, तो उसमें अपने को फंड, जिसके लिए हमने वो जो प्लान हमारा है, जो गोल है, वो फुलफिल कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि कंपल्सन नहीं है। सामने एलआईसी में कंपल्सन है, हमें डालना ही है, और कंपल्सन है तो हम डालते ही हैं एक डिसिप्लिन वे से, और जो गोल हमने सोचा है वो फुलफिल होता ही है। दूसरा, पीपीएफ में इंश्योरेंस नहीं होता है, एलआईसी में इंश्योरेंस होता है। तो लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए एलआईसी इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जो हमको हमारा गोल तक पहुंचाने में 100% हेल्प करता है। तो ये है पूरा थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जिससे हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग एक बोलते ना कि एकदम बढ़िया फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाता है, और हमें पैसों की कभी भी कमी नहीं होती है। हमारा फिजूल खर्चा भी कम हो जाता है, क्योंकि 30% हम सेविंग कर डालते हैं। तो थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग अगर सभी लोग अप्लाई करना चालू कर दें तो एक बढ़िया सा फाइनेंस प्लानिंग हम सबका हो सकता है। सो दोस्तों, बस आज इतना ही। कल हम अपना जो विजयादशमी का टॉपिक है उसके ऊपर हमने फ्राइडे को चालू कर दिया था, तो कल हम वही कंटिन्यू करेंगे। फिर से एक बार सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाला साल बहुत ही अच्छा गुजरे, वैसी सबको शुभकामनाएं। सो थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा, जय अम्बे।